हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 8 का मैथ्स सैम्पल पेपर। बच्चों हमने इस पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट कर रखा है। बच्चों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें सारे सेक्शंस हमने करवा रखे हैं सोल्व। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे सेक्शन ई के बारे में, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब इसमें 14 क्वेश्चन, 15 और 16 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। तो मतलब टोटल कितने होंगे बच्चों? 12 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आएगा सेक्शन ई। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम समझा देंगे बच्चों। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्शन ई। देखिए बच्चों सेक्शन ई क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑन टॉपिक ऑफ अलजेब्रा द टीचर ड्रू अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर on the blackboard and mark their side in the form of algebraic expressions as so below। अब हिंदी के पेपर में समझ लेते हैं बच्चों क्या बोला हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। बीज गणित के विषय में छात्रों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक आयत और एक वर्ग बनाया है। जैसे कि ये हमारा क्या है, आयत है, और ये क्या हमारा बच्चों वर्ग है, और उनकी भुजाओं को बीजीय व्यंजक के रूप में चिन्हित किया, जैसे कि नीचे दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ते हैं बच्चों और इसके आंसर देते हैं। देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले बोला है क्या बच्चों, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या बोला, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या बोला बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग के क्षेत्रफल के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों 14 का फर्स्ट। 14 का क्या है बच्चों, फर्स्ट। हमें जो स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। मतलब वर्ग का बच्चों क्या, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइड इनटू साइड। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको भुजा गुणा भुजा। क्या बोलते हैं बच्चों, भुजा गुणा भुजा। अब हमें साइड क्या दे रखी है बच्चों, साइड भुजा क्या दे रखी है, 2a माइनस 3x प्लस में b। हमें ये दे रखी है, एक साइड तो ये हो गई, और एक और साइड से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। 2a माइनस 3x प्लस में b हमें ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2a को तीनों डिजिट से, पहले 2a से, फिर 3x से और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2a यहाँ पर 2a माइनस 3x प्लस में b, फिर माइनस 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पूरे टर्म से, 2a माइनस 3x प्लस में b। फिर b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2a माइनस 3x प्लस में b। इन तीनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला हमने इससे मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ a और x हो जाएगा, ax हो जाएगा। 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा, और ये प्लस में 2ab हो जाएगा बच्चों। और माइनस में माइनस 2 3 ज़ा 6, तो माइनस 6ax, और माइनस, और ये भी क्या है बच्चों, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 को मतलब 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। माइनस 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, bx हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस b वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2ab से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2ab, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3bx, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो सेम डिजिट है
उसको वो लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, -6x -6ax और -3bx और -3ab और 2ab और 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4a का स्क्वायर, जो स्क्वायर रिलेटर में उसको पहले लिख दो, 9x का स्क्वायर प्लस में 9x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो -6 और -6 क्या हो जाएगा बच्चों, -12ax और प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 4ab और -3bx और -3bx, ये हो जाएगा बच्चों 6bx हो जाएगा। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों फर्स्ट। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में क्या बोला हुआ है देखते हैं। अब इन्होंने बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द डिफरेंस बोला मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल है, हमें आयत ये दे रखा है, आयत में हमें ये और ये दे रखा है, तो सिंपल है बच्चों, कर देते हैं इसको। लेंथ माइनस में क्या करेंगे बच्चों, ब्रेथ करेंगे, लेंथ माइनस में ब्रेथ। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ रेक्टेंगल, डिफरेंस ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे बच्चों, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर लिखेंगे, आयत का अंतर। ठीक है बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ का। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों L माइनस में B, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, A प्लस में 3B और माइनस कर देंगे बच्चों x माइनस में 1 को, x माइनस 1 को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस में 3B और माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है आपको, पेपर में हो गया ये, आपको नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर फ्री के मिल गए। अगला देखो बच्चों क्या बोला हुआ है, अगला क्या बोला हुआ है देखो बच्चों, इंग्लिश में देखते पहले। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर एट a इक्वल टू में 5, b इक्वल टू में 1 और x इक्वल टू में 3। हमें बोल रखा है कि a 5 दे रखी है, b 1 दे रखी है और x हमें 3 दे रखी है, और वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है हमें। क्या करनी है, वर्ग की भुजा। वर्ग की हमें मतलब साइड दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों, तो इसमें क्या रखना है, वैल्यू रख देना है। तो ठीक है, थर्ड देख लेते हैं बच्चों। हमें दे रखा है 2a माइनस 3x और प्लस में b दे रखा है हमें। ठीक है, हमें साइड दे रखी है, a की जगह में क्या रखना है बच्चों, 5 रखना है, x की जगह क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है, और b की जगह क्या रखना है बच्चों, 1 रखना है, रख दिया। तो 2 5 जा कितना होता है बच्चों, 10, 3 3 जा 9 प्लस में 1, 10 प्लस में 1 कितना होगा बच्चों, 11, 11 माइनस में 9, तो क्या हो गया बच्चों, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, कितना, 2। गुड। तो यहाँ पर बच्चे का क्या आंसर होगा बच्चों, 2 होगा। इसका और पार्ट भी कर लेते हैं बच्चों, और पार्ट भी कर लेते हैं। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला हुआ है, सेम हमें दे रखी है, तो बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, इसमें पहले बोलना, किसमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोला हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लिख सकते हो L/2 में B, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हमें कितनी दे रखी है बच्चों, लंबाई हमें दे रखी है a प्लस में 3b और चौड़ाई हमें दे रखी है x माइनस में 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। पहले a को इससे मल्टीप्लाई करा तो ax आएगा, और a को 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस a, 3b को x से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 3bx, और 3b को 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3b। ठीक है बच्चों, अब क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 5 थी, तो 5, और x की वैल्यू क्या थी बच्चों, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। a की वैल्यू है -5, मतलब 5 है तो माइनस रखा हुआ है, प्लस 3। b की वैल्यू क्या बच्चों, 1 1, और x की वैल्यू क्या बच्चों, 3। गुड, -3 1। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दिया हमने। 5 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 15, -5, 3 3 जा 9, तो +9 और माइनस का 3। ठीक है बच्चों,
अब हम क्या करेंगे, जो माइनस में है, मतलब मान के चलो जैसे कि ये 15 हो गया, 15 -5 और -3 -8, 8 में से 9 में से 8 गया तो क्या बचा बच्चों 1, तो आंसर हमारा बच्चों 16, क्या हो जाएगा बच्चों 16 आंसर हमारा इसका हो जाएगा। 14th क्वेश्चन का ये तीनों पार्ट हमारे हो गए और पार्ट के साथ। तो आई होप आपको ये जो 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉस कंट्री इज अ रनिंग इवेंट इन विच रनर्स completed in a pre-decided distance. It includes different activities in which runners cover different environments. A cross-country running event of 11 kilometers is a follow activity or distance. हमें इसमें क्या बोला है क्वेश्चन को, अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी जान पाएंगे। क्रॉस कंट्री एक दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें धावक पहले से तय दूरी पूरी करते हैं और इसमें अलग अलग गतिविधियां शामिल हैं जिसमें धावक अलग अलग वातावरण में दौड़ते भी हैं। अब 11 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता इस प्रकार है, एक्टिविटी हमें दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है बच्चों। अब बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब ऊपर की जो दे रखी है बच्चों उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द हिल क्लाइंबिंग, मतलब कुल दूरी का कितना भाग पहाड़ी चढ़ना है, मतलब पहाड़ी चढ़ना है। अब में ध्यान से देखना बच्चों, हिल क्लाइंबिंग कितना है बच्चों, हिल क्लाइंबिंग कितना है 2 है। अब ध्यान से देखना टोटल कितना है, टोटल कितना है बच्चों, यहाँ पर बोला हुआ है 11, कितना बोला है बच्चों 11, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फ्रैक्शन में बोला हुआ है, फ्रैक्शन में भिन्न में बोला हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2/11। क्या हो जाएगा बच्चों 2/11, कितना हो जाएगा बच्चों 2/11। आगे बात समझ बच्चों, यस। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच इवेंट हैज़ द डिस्टेंस सेम एज ऑफ मड रन, तो मड रन में और कौन से में सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस मतलब किसमें बच्चों, क्रॉस वाटर बॉडीज में, मड रन में और क्रॉस वाटर बॉडीज में। मतलब देखो बच्चों इसमें यह बोला है कि किस प्रतियोगिता की दूरी मिट्टी दौड़ के समान है, मतलब मिट्टी दौड़ 1 और जल निकायों को पार करना 1, ये दोनों क्या है बच्चों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जल निकायों को पार करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं बच्चों, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड। सिंपल सा है क्वेश्चन ये भी, देखो ऐसे ऐसे केस स्टडी आएंगे तो बहुत ही ईजी होंगे बच्चों, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे फुल टू फुल 4 में से 4। कुल दूरी का कितना भाग पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की यही दूरी है, मतलब पक्की सड़क और कच्ची सड़क दोनों को क्या कर दो बच्चों प्लस कर दो, 3 और 2 कितना हो गया बच्चों 5, तो 5 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 11, क्योंकि 11 क्या है टोटल दूरी है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5/11। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों फॉर्मूला होता है इसका क्या प्रोबेबिलिटी का, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन यहाँ पर क्या होता है बच्चों ऊपर होता है ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होता है ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है बच्चों जो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर होता है टोटल नंबर, क्या होता है बच्चों टोटल नंबर, ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर मतलब प्रायिकता के आने की संभावना और कुल प्रायिकता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ये, अब देखो इसका और पार्ट भी देख लेते हैं। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय रनिंग इन वुड्स क्रॉसिंग वाटर्स बॉडीज एंड मड रन। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ है हिंदी में, जंगल में दौड़ना, जल निकायों को पार करना और मिट्टी दौड़ कुल दूरी का कितना भाग तय करता है। देखो जंगल में दौड़ना और जल निकायों को पार करना और मिट्टी दौड़ कुल दूरी का कितना भाग तय करता है। देखो भाग बोला है मतलब फ्रैक्शन बोला हुआ है, तो जंगल में दौड़ना कितना हो गया बच्चों, जंगल में दौड़ना 2, जल में 1, 2 और 1 3 और मिट्टी में दौड़ 2 और 1 3 4 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 4/11। इसका आंसर 4/11 मतलब 4/11 इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर
16 की तरफ देखते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो बिल्कुल तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना गवाइएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, और ना भूलिएगा। और हम ये जो पेपर चल रहे हैं बच्चों 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 फरवरी से पूरे पेपर के दौरान हम रोज़ वीडियो डालते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही मदद करेगी ये वीडियोस, ठीक है बच्चों। हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पेपर में बहुत ही सहायता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। वाटर बोर्ड सप्लाई 10 यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है 1,08,000 है बच्चों। ये क्या है बच्चों, 1,08,000 लीटर ऑफ वाटर इन अ कॉलोनी हैविंग 200 हाउसेज। ऑन मंडे द वाटर वाज सप्लाइड टू 120 हाउसेज ऑफ कॉलोनी वाइल ऑन सैटरडे ओनली 1 लाख लीटर ऑफ वाटर वाज अवेलेबल टू सप्लाई। चलो अब हिंदी में पढ़ लेते हैं बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो। देखो, जल बोर्ड 200 घरों वाली एक कॉलोनी में क्या बोलता है 1,08,000 लीटर पानी की आपूर्ति करता है ये, ठीक है। और सोमवार को कॉलोनी के लिए 120 घरों में पानी की आपूर्ति की गई और जबकि शनिवार को केवल 1 लाख लीटर पानी ही आपूर्ति के लिए उपलब्ध था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखो, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक घर को मिलने वाले पानी की मात्रा और घरों की संख्या के बीच किस प्रकार का अनुपात है। इसमें बोला है व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन इज बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर ईच हाउस गेट एंड नंबर ऑफ हाउसेज। इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ वाटर कितना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वाटर कितना है, टोटल नंबर ऑफ वाटर कितना है बच्चों 1,08,000। तो 1,08,000 ये हमने लिख दिया 1,08,000 और रेशियो करेंगे कितने हाउसेस का, 200 हाउसेस का। तो 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 2 1 जा 2। अब इसको कैंसिल करेंगे 540 540 रेशियो 1, ठीक है बच्चों। ये हमारा है, मतलब एक घर में कितने लीटर पानी मिल रहा है बच्चों 540, कितना बच्चों 540, मतलब 540 लीटर्स एक घर में पानी मिल रहा है। तो चलो ये हो गया। अब हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिड ईच हाउस गेट, सेम आ गया बच्चों। सेकंड में क्या बोला है, हर एक घर में कितने लीटर पानी मिलेगा, कितना पानी मिलेगा बच्चों 540 लीटर। अभी हमने जस्ट निकाला, अगर आप डिवाइड करके भी शो कर सकते हो, 200 को डिवाइड करना है बच्चों 1,08,000 से, तो आपका आंसर 540 ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड, हाउ मच वाटर इज सप्लाइड ऑन मंडे, मंडे को कितना घरों में पानी गया, कितना सप्लाई हुआ, 120 घरों में सप्लाई हुआ था मंडे को। तो 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किससे, 540 से, 540 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बच्चों, आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं बच्चों, 0 0 है तो 2 0 तो लगेंगे। 12 4 जा कितना होता है बच्चों, 12 4 जा 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 4 8 इधर 4 ऊपर कैरी, 12 5 जा 60, 60 में 4 ऐड करा 64। तो ये हमारा आ गया, इतना लीटर आ गया बच्चों, 64,800 लीटर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखिए, हाउ मैनी हाउसेज डिड गेट वाटर ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर बोला है शनिवार को कितने घरों में पानी मिला। अब देखो सिंपल सी बात है, 1 लाख क्या बोला था बच्चों, 1 लाख पानी सप्लाई कराए कितने घरों में, मतलब घरों में तो बोला नहीं था, 1 लाख वाटर सप्लाई कराए, 1 लाख वाटर सप्लाई कराए कितने घरों में पहुंचा होगा। सिंपल सी बात है क्या कि हर एक घर में कितना लीटर पानी पहुंच रहा है बच्चों, 540 लीटर पहुंच रहा है। अगर 540 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, कितना कर दूं बच्चों, 1 लाख को 540 से मैं क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड। अब डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है, जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आंसर आएगा। फटाफट कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आएगा। अगर मैं 540 को, मतलब 1 लाख को अगर मैं 540 से क्या करूँगा बच्चों, डिवाइड करूँगा, तो क्या आएगा आंसर, मुझे फटाफट बताओ। तो लगभग मेरे हिसाब से लगभग 185 या अप्रोक्स में लिख सकते हैं बच्चों, अप्रोक्स में 186 के घरों में क्या पहुंचेगा,
पानी मिलेगा बच्चों। ठीक है, 185 नहीं तो अप्रोक्स में 186 लेके चलेंगे बच्चों हम, मेनली 185 ही होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये पूरा पेपर सोल्व हो गया बच्चों, सैम्पल पेपर। ये पूरा पेपर सैम्पल पेपर हमारा सोल्व हो चुका है। अगर आई होप अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, मेरी यही आशा होगी बच्चों, उम्मीद होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।